हेलो दोस्तों। और आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं नीरज यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इसके पहले 3 वीडियो में बताया था नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले 3 वीडियो में आप लोगों को मैं बताया था नाव धारा से संबंधित बेसिक लेवल से एकदम लो लेवल से मैंने आप लोगों को बताया था। जो आप लोग 6-7 या फिर 1 से लेकर जो पढ़ते हैं, आप लोग 1 से लेकर जब भी आप लोग पढ़ते हैं, जो इंटर तक पढ़ते हैं, जितना भी वो सब मैं आप लोगों को बताया था। मतलब कि सबसे लो लेवल का एकदम नीचे से, मतलब पूरा एकदम विस्तार से मैं आप लोगों को बताया हूँ पहले वीडियो में। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें लिंक उसका दिया गया है, तो पहला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो नावधारा से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं आज पार्ट 3 लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। ट्रिक से मैं बताऊंगा आप लोगों को, ट्रिक भी है और नियम से भी बताऊंगा, ठीक है ना। पहले नियम से देख लेते हैं। एक वृत्ताकार उद्यान के चारों ओर ए तथा बी दौड़ लगाते हैं। वृत्त की परिधि 1600 मीटर है तथा ए तथा बी क्रमशः 205 मीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे मीटर प्रति मिनट उनका दिया गया है। चाल क्या है, मीटर प्रति मिनट में दिया गया, ना कि मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। तथा 195 मीटर प्रति मिनट की दर से एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ प्रारंभ करते हैं तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। क्या कहा, एक वृत्ताकार उद्यान है। उद्यान कैसा है, मतलब कि बगीचा, जिसे आप लोग बगीचा बोलते हैं, ठीक है ना। यही हमारा वृत्ताकार, ठीक है ना। वृत्ताकार मैदान वो है, बगीचा है। अब क्या कर रहा है, ए और बी दौड़ लगाते हैं, मतलब कि इसी बगीचे के किनारे किनारे ये लोग दौड़ लगाते हैं, ठीक है ना। इसी के किनारे दौड़ लगाते हैं। तो क्या कहा गया, वृत्त की परिधि, हमारी जो वृत्त की परिधि है 1600 मीटर है। वृत्त की परिधि 1600 मीटर है। आप लोग वृत्त की परिधि निकालना जान ही रहे होंगे कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। यदि त्रिज्या पूछता, क्योंकि इसमें परिधि दिया गया, क्योंकि दूरी पूछ रहा है, मतलब कितनी दूरी वो तय कर रहा है, वो कितनी दूरी तय कर रहा है, इसमें ये पूछ रहा है, ना कि इसमें और क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल ही नहीं पूछा, क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्षेत्रमिति में पूछता है, क्षेत्रफल में पूछता है, ठीक है ना। तो इसमें उसकी परिधि, उसकी दूरी, टोटल दूरी लोग दौड़ रहे हैं, कितना दौड़ रहे हैं, 1600 मीटर दौड़ रहे हैं। तो किस तरह दौड़ रहे हैं, विपरीत दौड़ रहे हैं। और एक की चाल कितनी है, एक की चाल 205 है, क्योंकि क्रमशः दिया गया है। तो जिस तरह से इसमें ए तथा बी लिखा गया, उसी तरह से चाल में भी आगे पीछे करके लिखा गया। तो एक की चाल हमारा कितना हो गया, 205 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। और बी की चाल कितना दिया गया है, 195 मीटर प्रति मिनट। अब जब क्या करते हैं, आप लोग ही जानते हैं ना, जब ट्रेन से संबंधित, रेलगाड़ी से संबंधित आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, हल करते हैं, तो उसमें जब विपरीत दिशा में जाते हैं, दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है ना कि घटाया जाता है। जब विपरीत दिशा में जाएंगी तो जोड़ा जाएगा। तो जोड़ेंगे क्या, जोड़ेंगे दोनों की चालें जोड़ लेते हैं। तो ए प्लस बी की चाल कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि हमारा इतना है, तो अपेक्षिक चाल उसी को आप लोग अपेक्षिक चाल कहते हैं ना। ए प्लस बी अपेक्षिक चाल, दोनों कितनी दूरी तय करते हैं 1 मिनट में। अपेक्षिक चाल कितनी दूरी वो लोग दोनों 1 मिनट में तय करते हैं, कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 205 प्लस 195, कितनी दूरी, 205 प्लस 195 कितना हो जाएगा, 400 मीटर, ठीक है ना। कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 400 मीटर, कितने मिनट में, 1 मिनट में। जब 1 मिनट में वो लोग 400 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, और किस तरफ कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत कर रहे हैं। मान लीजिए यहीं से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। ए बी इस तरफ चलेगा और ए इस तरफ चलेगा, ठीक है ना। बी इधर और ए इधर, तभी तो एक दूसरे के विपरीत होगा, तभी तो एक दूसरे के विपरीत होगा। और यदि दोनों एक साथ चलने लगे तो क्या कहेंगे, एक मतलब कि एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं, ना कि विपरीत चल रहे हैं।
तो विपरीत के लिए यही लगेगा जो है, एक दूसरे के विपरीत जब चलेंगे तो दोनों को जोड़ लिया जाएगा, दोनों का योग। उसके बाद जो है कितनी दूरी तय कर रहे हैं वो लोग, 1600 मीटर। जब 1 मिनट में 1600 मीटर मतलब 400 मीटर 1 मिनट में तय कर रहे हैं, ठीक है, तो 1600 मीटर कितने मिनट में तय करेंगे भैया? 400 से भाग दे तो 1600 में कितने मिनट में हो जाएगा? 4 मिनट में। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब 400 मीटर 1 मिनट में तय कर रहे हैं तो क्या करते हैं, जब 1600 मीटर चलने के लिए तो इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे ना, गुणा तो करेंगे नहीं, क्योंकि 1600 मीटर कहा उसको चलने के लिए, तो इसलिए भाग दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह से दिया गया। हाँ दोस्तों, तो अगला जो है क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा गया, क्या लिखा गया देखते हैं, जो हल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइम बहुत कम लगेगा, गुना से संबंधित क्वेश्चन है। इसके पहले आप लोग जो है नाव और धारा से संबंधित अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल से संबंधित, ठीक है ना, क्वेश्चन जब हल किए थे तो उतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और अब जो है गुना से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। नाव और धारा में जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें गुना से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा गया इसमें। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। मतलब क्या उसका कि 30 किलोमीटर जाता है अनुप्रवाह में और ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर वापस आता है। दोनों में उसका कितना समय लगता है आने और जाने में? 8 घंटे लगता है, कुल 8 घंटे में लौट आता है, मतलब कि टोटल 8 घंटे लगते हैं। तो यदि खड़े पानी मतलब कि ये मत समझना कि पानी खड़ा है, खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। मतलब कि स्थिर पानी में, खड़े पानी में मतलब कि शांत पानी जब होता है, उसी को बहुत लोग रहते हैं उसको खड़ा पानी कहते हैं, कि पानी बहुत खड़ा है, ठीक है ना, कि पानी खड़ा है, चल नहीं रहा है। तो इसलिए जो है इस शांत पानी इसको समझ लीजिएगा या फिर स्थिर पानी समझ लीजिएगा। तो यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो मतलब क्या होगा कि स्थिर जल में, मतलब कि स्थिर जल में नौका की चाल, ये तो कहेंगे ना, स्थिर जल में नौका की चाल बराबर क्या होगा, क्या कहा है, स्थिर पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुनी है। तो यहाँ पे धारा की चाल भी लिख देंगे, धारा की चाल से 4 गुनी क्या है, नौका की चाल है स्थिर पानी में। तो धारा की चाल हम यक्स करेंगे तो नौका की चाल कितना हो जाएगा, 4 यक्स हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, ये भी होगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब जो है क्या कहा है, जब धारा के अनुप्रवाह जाएगा मतलब धारा की दिशा में जाएगा तो समय कितना लगेगा, 30 बटे दोनों का चाल कितना हो जाएगा, 4 यक्स प्लस यक्स। फिर क्योंकि जो है अब जो है धारा की दिशा में जब जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है, धारा की चाल पूछा है और वो भी कह रहा है धारा की दिशा में जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, दोनों को जोड़ा जाएगा ना तभी तो बराबर 8 के करेंगे। ये तो है शांत जल में अनुप्रवाह मतलब कि धारा की दिशा में चाल हो गया, फिर प्लस जो है धारा के विपरीत जो है चाल कितना आएगा, 4 यक्स माइनस यक्स। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 8 घंटे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इतने में जा रहा है इतना आ रहा है, तो दोनों का समय कितना लग रहा है, कुल 8 घंटे लग रहे हैं। तो दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 30 बटे 5 यक्स प्लस 30 बटे दोनों का अंतर 3 यक्स बराबर 8 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 15 आएगा, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे 15 आएगा। ये तो आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, 5 में पढ़े होंगे, 4 में भी होता है सब, उससे कम में भी होता है, 2, 3 से मतलब कि स्टार्ट होता है एलसीएम निकालना, लासा मासा निकालना। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 आया, 5 से 15 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 से ऊपर 30 में गुणा करेंगे कितना होगा, 90 होगा, फिर प्लस, फिर 3 पच्चे 15, 5 तिहाई 15, 150 बराबर 8। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा,
224 आएगा, ठीक है ना, दोनों को 24 आएगा, ठीक है। उसके बाद बटे 15x बराबर 8, ठीक है ना। अब जो है तिर्यक गुणा कर देंगे, इसके नीचे एक आप लोग जान ही रहे हैं, कोई भी अंक लिखा गया उसके नीचे बटे में एक रहता है हमेशा। 15 × 120 होगा, x बराबर 240। जब 120 x बराबर 240 है तो x बराबर दोगुना है ना, 120 का दोगुना 140 है, तो 2 किलोमीटर आ जाएगा प्रति घंटा। किसकी चाल आ गई? यक्स की। और यक्स हमने क्या माना था? धारा की चाल मानी थी। और इसमें पूछा क्या गया है? धारा की चाल पूछा गया है कि धारा की चाल है, तो धारा की चाल क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। आप लोग नियम से हल कर रहे हैं, सूत्र से जो है, इससे आप लोग हल करेंगे टाइम बहुत कम लगेगा। अगर थोड़ा जल्दी फास्ट हल करेंगे टाइम कम लगेगा, और यदि उसी में उलझे रहेंगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, क्योंकि ट्रिक रहता है तो भूल जाते हैं। मैं आप लोग बार बार यही कह रहा हूँ, ट्रिक रहेगा तो भूल जाएंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया। हाँ तो दोस्तों देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है, अब तक 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को गुणा से संबंधित बताया, तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा गया देखते हैं। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है, तो तदनुसार नदी की धारा की गति क्या है? नदी की धारा की गति, ठीक है। क्या कहा गया? स्थिर पानी में किसकी चाल? व्यक्ति की चाल। तो शांत पानी में, शांत जल में, शांत जल में व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल 7 से 1/2, मतलब कि 2 7 14, 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों एक ही बराबर है, ठीक है ना। अब जो है धारा के विरुद्ध, मतलब धारा की गति पूछा है, और क्या कहा है इसमें कि किस तरह उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय किसमें लग रहा है? जब धारा के विरुद्ध जाएगा तो समय 2 गुना तो लगेगा ही, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो धारा की दिशा में जब जाएगा तो आप लोगों को मैं सूत्र बता रहा हूँ, ठीक है ना, नियम से नहीं बता रहा हूँ, सूत्र आप लोगों को बता रहा हूँ। सूत्र क्या है इसको हल करने का? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग इस सूत्र के माध्यम से आप लोग हल कर सकते हैं। सूत्र क्या है, ठीक है ना, सूत्र देखते हैं। क्योंकि शांत जल में व्यक्ति की चाल दिया गया है, धारा की चाल पूछ रहा है, तो दोनों दे दिया गया है कि धारा की दिशा में जाएगा तो इतना समय लगेगा, धारा के विपरीत जाएगा तो इतना समय लगेगा। तो सूत्र में यही सब टोटल आप लोगों को रखना है। तो धारा की गति पूछा है, धारा की गति, धारा की गति, और इसके बाद गुणे, ब्रैकेट में करेंगे गुना प्लस 1, फिर क्या करेंगे? बराबर करेंगे ना, तभी दोनों की चाल बराबर होगी ना। तो नाव की चाल या फिर व्यक्ति की चाल, ठीक है ना, नौका की गति या फिर व्यक्ति की गति जो है, नाव की गति गुणे, ब्रैकेट में करेंगे गुना -1, ठीक है ना। ये सूत्र जो है लगाएंगे, इसमें जो है एक क्वेश्चन आप लोगों का हल हो जाएगा। धारा की गति पूछा है तो धारा की गति हम क्या करेंगे? यक्स मान लेंगे, गुना दिया है, गुना कितना गुना दिया है? 2 गुना दिया है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बराबर नाव की गति कितनी दी गई है? 15/2 दिया गया है, 15/2 लिख देंगे, गुना दिया गया है, गुना -1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 15/2 से 1 में गुणा करेंगे 15/2 ही आएगा, तो 3x बराबर 15/2 हो जाएगा। तो तिर्यक गुणा कर देंगे, 3x बराबर 3 दूना 6x, ठीक है ना।
गलत हो गया, 6x बराबर 15 आएगा, तो x बराबर कितना आएगा 15/6, 15/6। तो x बराबर 15/6। इसको और हम काटेंगे जो है, अभी तो ये कटेगा ना किसी न किसी संख्या से, जब इसको काटेंगे 3 से जो काटेंगे, 3×5 = 15, 3 दूना 6, कितना आएगा 5/2 भी मिलता है आप लोगों को ऑप्शन में। और जो है ये जो भी 2.5 भी मिलेगा, 2.5 भी मिलेगा। इसके बाद x 2 सही 1/2 भी मिलेगा। तीनों आप लोगों का बराबर है, तो 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ऑप्शन में तीनों मिलते हैं, लेकिन वो तो ऑप्शन के ऊपर रहता है कि हाँ कौन सा मिलेगा। 5/2 मिलता है ऑप्शन में, या फिर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा मिलता है, या फिर 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा मिलता है। तो यक्स हमने क्या माना था ये भैया, यक्स माना था धारा की गति, और धारा की गति ही तो पूछा गया है। तो यक्स बराबर कितना आ गया, धारा की गति बराबर, धारा की गति यक्स बराबर, ठीक है ना, धारा की गति यक्स बराबर 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है आगे भी आप लोगों को मैं गुणा से संबंधित क्वेश्चन अगला देखते हैं कौन सा है, ठीक है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो बहुत ही शानदार जो है हल हो रहा है, गुणा से संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हल हो रहा है अभी तक। हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है ना, कि जो बीच में से हट जाइए। तो एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है, तो धारा की गति क्या है। तो इसमें धारा की गति इसमें भी पूछा है, इसके पहले में भी पूछा था, तो आपने ट्रिक के हिसाब से हल किया था। लेकिन उसी दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में, ठीक है ना, धारा के विरुद्ध तय करने में उसी दूरी को चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है। जब धारा के विरुद्ध तय करेगी तो चाल अलग हो जाएगा ना। तो क्या नौका का स्थिर जल में चाल, तो स्थिर जल में नौका की चाल बराबर कितना दिया है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। और मान लीजिए उसी दूरी को कहा गया है, तो दूरी क्या मानेंगे, दूरी टोटल दूरी कितने समय में तय करती है, तो 3 टोटल दूरी कितने समय में तय करती है, तो कुल दूरी बराबर मान लेंगे हम t घंटे में, ठीक है ना। कुल दूरी t घंटे लगते हैं, मतलब t घंटे में तय करती है, ठीक है ना। नौका कुल दूरी 3 घंटे में तय करती है, मतलब धारा के विरुद्ध भी, धारा के दिशा में भी। तो फिर अब क्या कहा गया है, तो हम क्या, तो दूरी हमारा t घंटे मिल गया, कुल दूरी मतलब t घंटे में तय करती है। तो कुल दूरी हम पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, हमारा समय भी मिल गया और चाल भी मिल गया, ठीक है ना। तो हम आप लोगों को पहले बताए थे कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, समय। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल कितना दिया है 9 दिया है, गुणे समय कितना दिया है t घंटे दिया है, तो आ गया कितना 9t आ गया, ठीक है ना, 9t आ गया। अब धारा के विरुद्ध कहा है, तो धारा के विरुद्ध 9 - x मानेंगे। तो क्यों मानेंगे 9 - x, क्योंकि धारा के विरुद्ध हम चाल कितना मान रहे हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान रहे हैं ना। धारा के विरुद्ध जब x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे तो चाल कितना हो जाएगी, तो 9 - x हो जाएगी ना। तो 9 - x, तो धारा के विरुद्ध किसकी चाल, धारा के विरुद्ध किसकी चाल, नाव की चाल, नाव की चाल कितना हो जाएगा 9 - x हो जाएगा। अब जब धारा के विरुद्ध नाव की चाल 9 - x हो गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है ना। धारा के विरुद्ध जब इतना हो गया है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी, क्योंकि यही कहा है ना, धारा की गति पूछा है, तो धारा के विरुद्ध मतलब चाल इसका दिया गया, तो गति भी अभी हल हो जाएगा। देखिए,
तो वह दूरी बराबर चाल गुना क्या होता है, चाल गुणे 3t है ना। 3t में धारा के विरुद्ध जब जाएगा तो कितना समय लगेगा, 3t लगेगा। क्यों 3t लगेगा, क्योंकि धारा के विरुद्ध 3 गुना समय ले रहा है, धारा के विरुद्ध 3 गुना समय ले रहा है। और धारा की मतलब कि धारा की दिशा में यक्स समय ले रहा है, मतलब t समय ले रहा है, 1 ही घंटा ले रहा है। धारा की दिशा में 1 घंटा लेगा तो धारा के विरुद्ध कितना जाएगा, 3 घंटे ले लेगा ना। तो दूरी कितनी हो जाएगी धारा की दिशा में, 9t हो जाएगी, और धारा के विरुद्ध 3 होगा, तो वह दूरी 9 माइनस यक्स गुणे 3t हो जाएगा। तो वह दूरी कितना दिएगा, टोटल दूरी कितनी आई है, 9t आई है ना। 9t बराबर हम इतना लिख सकते हैं ना, 3t से 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 27t माइनस 3tx, यही तो हो जाएगा ना, 3tx। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे, इसको इस तरफ लेकर आएंगे, इसको इस तरफ लेकर चले जाएंगे, ठीक है ना। 3tx बराबर 27t माइनस 9t, तो दोनों को घटाएंगे, 9 दूना 18 होता है, 18t मतलब 27 में से 9 घटाएंगे 18 आएगा ना। 3tx बराबर, tx बराबर हम क्या लिख देंगे, 18t बटे 3t। तो 3t से t कट जाएगा, t से t कट जाएगा, और 3 से जब 6 में हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यक्स हमने क्या माना था, यक्स क्या माना था, धारा के विरुद्ध, धारा की गति जो हमने मानी थी वही तो यक्स मानी थी, तभी धारा के विरुद्ध नाव की गति कितनी हो जाएगी, 9 माइनस यक्स हो जाएगी। तो धारा की गति बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो हमने माना था। तो यक्स का मान कितना आया, 6 आया, तो धारा की गति कितनी हो जाएगी, 6x किलोमीटर प्रति घंटा। देखते रहिए, जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन जो है। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गुना से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को आज के वीडियो में गुना से संबंधित क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ज़्यादा सरल भी नहीं है, एक लेवल में है, ठीक है ना। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लगाता है, मतलब कि 3 गुना समय लगाती है कौन, नाव। तो धारा की गति वो भी किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, ना कि मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। तो दिया क्या गया है, नाव की चाल, मतलब कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितना दिया गया है। जब 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 घंटे में 6 जाएगी तो वही तो होगा ना चाल उसका, 6 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो होता ना। इसको बटे लिखते हैं ना, घंटा हो जाएगा ना, प्रति घंटा हो गया ना। 6 किलोमीटर दूरी और समय कितना है, 1 घंटा। लिखिए या फिर ना लिखिए, घंटा लिख देंगे तभी एक ही समझा जाता है उसको, ठीक है ना। तो शांत जल में नाव की चाल आ गया इतना। अब क्या है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी, तो धारा के प्रतिकूल ये कितना समय ले रहा है, 3 घंटे ले रहा है। तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल चाल बराबर कितना हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल क्या होगा, 6 बटे, क्योंकि ये 1 घंटे ले रहा है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा ना। तो 3 घंटे ले रहा है बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब किसकी चाल आ गई, धारा के प्रतिकूल जो है किसकी चाल, नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी,
शांत जल में पता चल जाएगा, तभी धारा की गति पता चल जाएगा, तब आराम से पता चल जाएगा ना। तो शांत जल में नाव की चाल बराबर, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल धारा के विरुद्ध का है, तो धारा के विरुद्ध हम इस तरह से भी ज्ञात करते हैं। शांत जल में नाव की चाल हमारा दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस धारा की गति बराबर, यदि ये आप लोग समझिएगा जो है, शांत जल में नाव की चाल हमारा दिया गया है और धारा की गति हमको पूछ रहा है, दोनों का अंतर जब हम करेंगे तभी धारा के प्रतिकूल चाल आ जाएगा ना। हल करेंगे जो है, जब धारा के प्रतिकूल पूछता है हल करने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं हम, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की गति, दोनों का अंतर करते हैं। तो दोनों का अंतर करने के बाद कितना है, धारा के प्रतिकूल, तो दोनों का अंतर बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 2 आ जाएगा। तो धारा शांत जल में नाव की चाल कितना दिया गया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस धारा की गति पूछ रहा है, धारा की गति बराबर 2, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है ना, बराबर की इधर लेकर जाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो 6 माइनस 2 बराबर, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा धारा की गति, ठीक है ना। तो धारा की गति बराबर, इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। इसका अंतर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बराबर धारा की गति, ठीक है ना। धारा की गति कितनी आई है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिख सकते हैं कि धारा की गति बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे देखिए, मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ, ठीक है ना। यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो हमको बेहद खुशी होगी, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप लोग इसको जब हल करेंगे जो है तो काफ़ी समझ में आएगा, लेकिन जो है इस वीडियो को जो है आप लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे जो है हमारी वीडियो में देख करके, तो कापी और कलम जो है साथ में लेकर बैठेंगे, ठीक है ना। ये नहीं है कि सिर्फ जो है मोबाइल लेकर कहीं भी जाओ, घूमने टहलने जाओ, उसी मोबाइल लेकर वैसे देखते रहो, नहीं। कापी कलम लेकर जब बैठेंगे ना तो टोटल जो है समझ में आएगा, तो अपने मन से कुछ हल करेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे उसके बाद हल करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमारा जो है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है ना। आगे जो है क्वेश्चन लिखा गया आप लोगों के सामने। हाँ तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, और जो है नाव धारा, आप लोग पार्ट 4 जो है पढ़ रहे हैं, इसमें जो है गुना से संबंधित क्वेश्चन, इसमें कई टाइप्स मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया, कई टाइप्स के, ठीक है ना। तो इसमें टोटल आप लोगों का नाव धारा धीरे धीरे खत्म होने वाला है। तो एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। तो धारा के प्रतिकूल वापस आता है, शांत जल में तो क्या हो जाएगा, 4 उसकी 4 माइनस 1 हो जाएगा, और तब शांत जल में, और उसके बाद धारा के विपरीत जो है 4 प्लस 1। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोगों को मैं सूत्र बता रहा हूँ, सूत्र ये बहुत अच्छा है जो है, अभी मैंने आप लोगों को इसका पहले क्वेश्चन में भी आप लोगों को कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो इसमें सूत्र क्या है जो है, शांत जल में स्टीमर की चाल बराबर गुणे, शांत जल में स्टीमर की चाल गुना जो है -1 बराबर धारा की गति गुना +1। देखिए सूत्र वही है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आप लोगों को देखेंगे जो है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग लगेगा, ठीक है ना। तो शांत जल में स्टीमर की चाल हमको कितना दिया गया है,
इसी सूत्र पर हम रख देंगे तो टोटल क्वेश्चन आप लोगों का हल हो जाएगा। शांत जल में स्टीमर की चाल कितना दिया गया है? ए भैया देखिए, शांत जल में स्टीमर की चाल तो पूछा है, स्थिर जल में तो दिया क्या गया है, इसको क्या मानेंगे, यक्स मान लेंगे, गुना कितना दिया गया है, 4 गुना। इसमें जो एक ही गुना, इस तरह का क्वेश्चन जब देगा एक ही गुना देगा, ठीक है ना, तो इसलिए गुना ही दिया गया, ठीक है ना। गुना -1 कितना हो जाएगा, 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 बराबर धारा की गति कितनी दी गई है, 6 और गुना कितना दिया गया है, 4, तो 6 गुणे 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3x बराबर 6 × 5 कितना होता है, 30 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब 3x बराबर 30 होता है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। यक्स हमने क्या माना था, शांत जल में स्टीमर की चाल माना था। आप लोग ये जानते हैं कि जब स्टीमर की, क्योंकि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो इससे कम तो आएगा नहीं, जब भी आएगा इससे ज़्यादा आएगा। तो आप लोग ये जानते हैं जो है कि शांत जल में स्टीमर की चाल जो है धारा की चाल से अधिक आती है, ठीक है ना। तो धारा की वो स्टीमर की चाल कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग पूछा भी यही गया था आप लोगों से कि स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए जो है। अब जो है मैं आप लोगों को नाव धारा से संबंधित टोटल जो है, जो जितना मतलब आप लोगों को मैं वीडियो में बताया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 में, 4 वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी बताया है उससे जो है अनुकूल प्रतिकूल से संबंधित क्वेश्चन बताया है मैंने। उसके बाद जो है गुना से संबंधित मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। तो अब जो है मैं अगली वीडियो में जो है आप लोगों को जो है टोटल मतलब कि चारों से रिलेटेड जो है, चारों से मिला करके जो है जो क्वेश्चन बनेगा उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा जो है। बने रहिए हमारे आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। मैं नीरज यादव, धन्यवाद।